अमेरिका जून जैसी गलती ना दोहराए, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की वार्निंग। कहा, अज़्म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं। मुल्क में अमन है, सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। मुजाहिरों में मौजूद अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। ईरानी अदलिया का कहना है, मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार इरफान सुल्तानी को सजाए मौत नहीं सुनाई गई। ईरानी मीडिया ने फसादियों की मजीद वीडियोज जारी कर दी। ईरानी वजीर दिफा ने दावा किया, लोगों को कत्ल करने के लिए भारी रकम लेने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बदअमनी के लिए गैर मुल्की सरपरस्ती में मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की गई। तशद्दुद बढ़ाने के लिए सनती मुनशियात तकसीम की गई। अवामी जज्बात भड़काने के लिए जाली हलाकतों का ड्रामा रचाया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू की। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दुनिया को जंगल के कानून की तरफ ले जाना नाकाबिले कबूल है। अमेरिका का ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। अमेरिका का 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़ों का अमल रोकने का ऐलान। फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम मौजूद, भारत का नाम शामिल नहीं। वीज़ा प्रोसेसिंग रोकने का अमल 21 जनवरी से शुरू होगा। विजिट वीज़े की दरख्वास्त देने वाले मुतासिर नहीं होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। उम्मीद है इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग जल्द बहाल हो जाएगी। अमरीकी इमिग्रेशन पॉलिसियों का अंदरूनी जायजा अमल है। जिन मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस रोका गया उनमें ईरान, इराक, अफगानिस्तान, रूस, बांग्लादेश, शाम, यमन, सोमालिया, क्यूबा, लीबिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, उर्दन, कुवैत, लबनान, नेपाल और दीगर शामिल। साठ इदारों की सर्विसेज एक ही छत के तले। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ से आवाम को बेपनाह आसानियाँ मुयस्सर आएंगी। खिदमत मरकज़ पर मुख्तलिफ इदारों की खिदमात आवाम को फराहम होंगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित और दीगर शहरों में भी खिदमत मरकज़ खोलेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है। वज़ीर आज़म का मरकज़ के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना, मुलाज़मीन से गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा भी वज़ीर आज़म के हमरा थीं। सिंध में सेहत के निज़ाम को मजबूत किया गया। सूबे में आला मेयार की सेहत सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। सिंध हुकूमत ने जिना अस्पताल को आला मेयार का बनाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा के विजन पर ब्रीफिंग। कहा, सिंध में गुर्बत के खात्मे के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बड़ा सोशल सेफ्टी नेटवर्क है। तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। सिंध में 1 लाख असातिज़ा के मेरिट पर भर्ती की गई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आपाशी निज़ाम सिंध में है। किसानों के लिए हारी कार्ड शुरू किया गया। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। सिंध में पहली बार EV बस मुतारिफ कराई गई। कॉपी असम्बली में कायदे इस इख्तिलाफ की तकर्री का नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर के लिए वाहिद उम्मीदवार हैं। अपोजिशन कार के दस्तखतों की तस्दीक का अमल मुकम्मल। कॉपी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने असम्बली स्पीकर ऑफिस को इरसाल कर दी। स्पीकर अयासात एक स्पेशल सेक्रेटरी कानून से मुशावरत के बाद समरी पर दस्तखत करेंगे। समरी की मंजूरी के बाद अपोजिशन लीडर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। छब्बीस और 27वीं तरमीम से अदलिया को बेवकूफ़ किया गया। होशमंदी का तकाजा है, बैठकर बात की जाए। नहीं चाहते कुछ ऐसा हो जिससे मुल्क का नुकसान हो। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। कहा, स्पीकर को चाहिए महमूद अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर करें। राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल-अक़वामी शोबे के नायब वज़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर और क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। कहा, चीन के साथ फौलाद की तरह मज़बूत शराकत दारी है। ये ताल्लुक हर हाल में गैर मुतसलसल रहेगा। CPEC के अगले मरहले के बर वक्त नफाज की ज़रूरत पर जोर। चीनी नायब वज़ीर के तमाम शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, निजी शोबे के माहिरीन से मुशावरत हुकूमती मुआशी इस्लाहात का हिस्सा है। पाकिस्तान रेलवेज़ कलीद वसाइल के बावजूद मुअस्सर कारकर्दगी दिखा रहा है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ शहीद मेजर अनवर काकड़ के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की, फातिहा खानी की। पितनाल हिंदुस्तान के हमले में शहीद होने वाले मेजर अनवर काकड़ की वालिदा ने कहा, मेरा बेटा शेर था, वतन पर कुर्बान हो गया। बेटे की शहादत पर फ़ख्र है, 2 और बेटे भी वतन के लिए हाजिर हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, आप बहादुर बेटे की बाहिम्मत वालिदा हैं, कौम को आप पर फ़ख्र है। सरफराज बुगटी का शहीद के भाई को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेर तरबियत ASP से खिताब में कहा, मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। ASPs को पासिंग आउट पर प्लॉट देने का ऐलान। एक्स पर पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा, आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तानी पासपोर्ट 126 से 98 नंबर पर आ गया। तरक्की का ये सफ़र जारी रहेगा। गुजरात में तरक्याती मंसूबों में करप्शन का इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद मुल्ज़िमान ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने गवाहों को 29 जनवरी को तलब कर लिया। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज राना आरिफ ने रेफरेंस पर समाअत की। पंजाब में गंदम बहरान ने सर उठा लिया। 1.5 माह में गंदम की कीमत में 1000 रुपये इजाफा। दिसंबर में गंदम की फीमन कीमत 3600 रुपये थी। गंदम की कीमत 4150 रुपये आने के बाद मरहलावार इजाफा शुरू हुआ। 12 दिनों में गंदम के रेट 500 रुपये बढ़े। हैदराबाद की ओपन मार्केट में भी गंदम की कीमतों में इजाफा ना रुका। ओपन मार्केट में 100 किलो बोरी की कीमत 10,800 रुपये तक जा पहुंची। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नज़मुल इस्लाम को ओहदे से फारिग कर दिया। नज़मुल इस्लाम के गुज़श्ता दिनों बयान पर खिलाड़ी शदीद खवाते नज़मुल इस्लाम को बोर्ड से निकालने का मुतालिबा किया था। बोर्ड ने नज़मुल इस्लाम को शो कॉज जारी करते हुए 48 घंटों में जवाब मांगा था। खिलाड़ियों ने आज BPL के मैचेस का बायकॉट किया। बायकॉट का बायस दोनों मैच मुलतवी कर दिए गए। मैच मुलतवी होने पर शायकीन क्रिकेट खफा। नज़मुल इस्लाम ने कहा था, करोड़ों टका खर्च करके बावजूद खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे। बांग्लादेश बोर्ड का भी नज़मुल इस्लाम के बयान पर इज़हार लाताल्लुकी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के आदिल रशीद और रेहान अहमद को भारतीय वीज़ा जारी ना हुआ। दोनों खिलाड़ी रवा हफ्ते स्क्वाड के हमरा भारत रवाना नहीं होंगे। इंग्लैंड का पहला मैच 8 फरवरी को नेपाल के खिलाफ शेड्यूल है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ECB मामले को जल्द हल कराने के लिए कोशा है। माजी में भी पाकिस्तानी निजात बरतानवी क्रिकेटर्स को वीज़ों के हसूल में मुश्किलात रही हैं। लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टेट लाउंज का इफ्तिताह। सदर नून लीग नवाज शरीफ का नौ तामीरशुदा स्टेट लाउंज का दौरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी साथ। निजी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ब्रीफिंग दी। एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से आगाह किया गया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है, तहरीक इंसाफ की सियासी जदोजहद मजीद बढ़ेगी। दुआ है PTI कारकुनान की कुर्बानियों का सिलसिला खत्म हो। PTI के झंडे तले सब एक हैं। सोहेल आफरीदी का एक रोज़ा दौरा कराची। कारकुन के इंतकाल पर ताज़ियती रेफरेंस में शिरकत की। लाहौर हाईकोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल जज राजा गजनफर अली खान मुस्तकिल न हो सके। लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह दे दी गई। आला अदलिया के जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी केस में NCCIA ने 8 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। NCCIA का कहना है, मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर जजेस की तस्दीक की और किरदार कुशी की। NCCIA की तरफ से रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दी गई। वकील वफाकी हुकूमत ने बताया, बैरून मुल्क से भी लोगों ने वीडियोज़ अपलोड की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई।
मुल्क में आइंदा हफ्ते बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। शदीद मौसमी तब्दीली की एडवाइजरी भी जारी। 16 जनवरी से मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। 20 जनवरी को निज़ाम मज़ीद ताकतवर होगा। GB, आज़ाद कश्मीर, KP, मरी, गलियात, बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब में बारिशें मुतवक्के। मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में हद्द निगाह बुरी तरह मुतासिर। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। स्पीकर कौमी असम्बली आसादी का कहना है पार्लियामेंट आवाम की उमंगों की तर्जुमान है। कौमी मफाद में कानून साजी और इत्तफाक राय से आगे बढ़ा जा सकता है। गवर्नर KP से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए स्पीकर ने कहा वफाक और सूबों में मजबूत ताउन मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की के लिए निहायत अहम है। फैसल करीम कुंडी ने पार्लियामान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और बहरीन का इंसानी दहशतगर्दी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दाम पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का मुनज़्ज़म जुराइम के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। शराकतदारी इलाक़ाई सलामती के लिए अहम किरदार। सदर आसिफ अली ज़रदारी और बहरीनी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी का ख़ुसूसी तौर पर जिक्र किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा मोहसिन नकवी बिलावल के बाद मेरे दूसरे बेटे की मानिद हैं। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम जारी रखने पर इत्तफाक। खातून अव्वल आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी का बहरीन नेशनल और पर्ल म्यूजियम का दौरा। बहरीन की तारीखी और सकाफती विरसे को सराहा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है जंग में अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी। भारत को वो धूल चटाई आज तक वो उसकी खाक चाट रहा है। 10 मई के बाद मुझे पता लग गया मेरे मुल्क की समत क्या है। हमारी इज्जत में 5 गुना इजाफा हो चुका है। और अलहमला लाहौर में 2 रोज़ा देखो फिल्म फेस्टिवल खातून नौजवान फिल्म मेकर्स की फिल्मों की स्क्रीनिंग। म्यूजिक सोसाइटी की शानदार परफॉर्मेंस।